नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक और शानदार इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। हमारे बाकी के टॉपिक्स फॉर एग्जांपल सिलेबल स्ट्रक्चर, फनेटिक, वर्ड स्ट्रेस, उन्हीं की तरह ये टॉपिक भी ऐसा है जो आपने आज तक नहीं पढ़ा। आप इसको पढ़ रहे हैं क्लास 12th स्पेशल इंग्लिश के लिए इस 2020 के सेशन में। आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। यूएस वर्सेस यूके। यूएस मतलब अमेरिका, जहां के अभी जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने हैं। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम ब्रिटेन बोलते हैं। क्रिकेट में इसको इंग्लैंड बोला जाता है, जिन्होंने हम पे राज किया था। इस दुनिया में इन दोनों की ही इंग्लिश बहुत ज़्यादा फेमस है। कारण यह है कि एक समय था जब आधी दुनिया पे अंग्रेज़ों का राज था। लगान मूवी सबने देखी होगी, बाकी की मूवीज़ देखी होगी, हिस्ट्री पढ़ी होगी, हमने लड़ा इनसे। और यूएस इसलिए फेमस है, दुनिया में डॉलर चलता है, यूएस की पॉलिटिक्स है। आज मुझे इंडिया में बैठ के पता है वहाँ का राष्ट्रपति कौन है, किसी और देश का मुझे नहीं पता होगा। बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है। लोग थेरेसा में चिल्ला रहे होंगे, उनको ये नहीं पता 1 साल पहले बोरिस जॉनसन बन गए। तो उनकी राजनीति फेमस नहीं है, यूएस की राजनीति फेमस है। इसीलिए यूके और यूएस दोनों की ही इंग्लिश इस दुनिया में फैली हुई है, पर कुछ अंतर है। फॉर एग्जाम्पल हम आज पढ़ेंगे कि भाई शब्द सेम है पर स्पेलिंग में अंतर है। कई बार ऐसा होगा कि बात हमें एक ही कहनी है, मतलब एक ही है, शब्द अलग है। वो कह रहा है लिफ्ट, वो कह रहा है हमारा एलिवेटर, वो कह रहा है डस्टबिन, वो कह रहा है गार्बेज कैन। ऐसे कुछ हम पढ़ेंगे। कई बार एक ही बात को कहने के लिए ग्रामर अलग यूज होती है। वो हैज हैव यूज कर रहा होता है, ये लोग डिड यूज कर रहे होते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। टाइम देखने का तरीका अलग है। टाइम पे तो पूरी एक क्लास है हमारी शानदार सी, उसमें आपको इंग्लिश में टाइम देखना आ जाएगा यूके यूएस के बहाने। तो 1 नंबर पाने के चक्कर में आप टाइम देखना सीख जाओगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सबसे पहली आज जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में वो है स्पेलिंग डिफरेंस, कि भाई एक ही शब्द के एक ही प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग कैसे अलग होती है। उसके करीब करीब 9 रूल्स हम लोग पढ़ेंगे, जिनमें से पहला रूल आपके सामने है कि भाई अगर ब्रिटिश इंग्लिश में OUR आ रहा है इन वर्ड्स में, इन्हीं के जैसे कुछ और वर्ड्स भी हैं, तो उसमें आप क्या करोगे, यू को आप खा जाओगे और अमेरिकन में उस यू को आप स्किप कर दोगे और स्पेलिंग को लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर स्पेलिंग है कलर, तो आप इस यू को स्किप कर दोगे और वो स्पेलिंग ये बन जाएगी, प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा। ऑनर, ये वाला ऑनर, मोबाइल आता है ना ऑनर का, वो वाला ऑनर। फेवर, बिहेवियर, फेवर, बिहेवियर। इसी तरीके से हो जाएगा हमारा फेवरेबल, फ्लेवर। इस तरीके से हमारा ये कन्वर्जन होगा। आइए बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। हमारा रूल नंबर 2 भी बहुत ही आसान है। ब्रिटिश में जहां पे स्पेलिंग के एंड में आपको RE दिखता है, वहां पे आपको ER करना होता है अमेरिकन में। अब बहुत लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई सेंटर की स्पेलिंग ये है कि ये है, मीटर की स्पेलिंग ये है कि ये है, लीटर की स्पेलिंग जो पेट्रोल चल रहा है हमारा मध्य प्रदेश में 100 रुपये लीटर वाला। तो भाई देखो सीधी सी बात है, ये यूके की है तो RE हो जाएगा, यूएस की है तो ER हो जाएगा। हमारे मोबाइल फोन आजकल जब आप खरीदते हो तो काफ़ी बार ऑप्शन आता है यूके वाली इंग्लिश या यूएस वाली इंग्लिश। ज़्यादातर मोबाइल आजकल यूएस लिख देते हैं, क्योंकि फेसबुक हमारा यूएस का है, व्हाट्सएप हमारा यूएस का है। तो हमारी स्पेलिंग ऑटो सजेशन में हमारे कीबोर्ड में ये शो हो रही होती है। पहले यूके की ज़्यादा होती थी शो, यूएस ज़्यादा सोशल मीडिया आगे बढ़ गया यूएस का, इसलिए ये वाली स्पेलिंग ज़्यादा चलती है। तो ये देख सकते हैं आप RE और ER का अंतर है। तो ये बहुत ही आसान सा रूल था, आपको सिर्फ दिमाग में बिठाने हैं। ये एग्जाम्पल्स दिमाग में बिठाने बहुत आसान है, फ्री का 1 नंबर है जी। आइए बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। तो हमारा रूल नंबर 3 भी बेहद आसान है। क्या कहता है रूल नंबर 3? कई बार जो ब्रिटिश स्पेलिंग है वहां पे आपको दिखेगा सिंगल L, और यूएस की स्पेलिंग में, अमेरिका की स्पेलिंग में, बाइडन वाला, ट्रंप वाला, वहां पे आपको मिलेगा डबल L। अभी तक आपने देखा था दोनों रूल में ये स्पेलिंग छोटी हो रही थी, ये बड़ी हो रही थी, यहाँ उल्टा हो रहा है। हम देखते हैं एनरोलमेंट की स्पेलिंग, जनरली ये वाली, ये नहीं देखते, ये भी सही है, ये है ब्रिटिश की स्पेलिंग। तो हो सकता है आज तक आपने कभी गलत किया हो, टीचर ने आपके क्रॉस लगा दिया और स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग सही थी, फेमस नहीं थी, फेमस ही वाली स्पेलिंग है। सेम फुलफिल के लास्ट में L, डबल L यूएस में। स्किलफुल में ये वाली फेमस ज़्यादा है, बट दोनों सही है जी। इंस्टॉलमेंट में ये वाली फेमस है, यूएस वाली ये फेमस नहीं है। ऐसे ही एक ये एप्पल, ये सेब वाला नहीं, दूसरा वाला एप्पल है, ये यूके की है, ये यूएस की है। आइए बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 4 की तरफ। आइए देखते हैं हमारा एक और बेहद आसान सा रूल, रूल नंबर 4।
रूल नंबर 4 ये है, ये सबको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, आज तक आपको भी करता आया होगा कि भाई कई बार हम लोग देखते हैं किसी स्पेलिंग में SA या फिर SE है, कुछ लोग उसको ZA या फिर ZE लिखते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन की स्पेलिंग में जो हमारे बिजनेस स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स वाले, बड़े कंफ्यूज होते हैं, ऑर्गेनाइज है कि ऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइजेशन में S आएगा या Z आएगा। तो यहाँ आपका सोल्यूशन है, देखो ये जो है SA और SE वो है UK वाला, UK, ठीक है जी। जैसे एनालाइज, क्रिटिसाइज, मेमोराइज और कैरेक्टराइजेशन, वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन ज ही होता है, ठीक है, स नहीं होता, ज होता है। कैरेक्टराइजेशन कौन बोलता है? कैरेक्टराइजेशन। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज कोई नहीं बोलता, क्रिटिसाइज कर दूं, प्रोनाउंसिएशन वही है क्रिटिसाइज, लेकिन यहाँ पे एस ज का काम कर रहा होता है। और अमेरिकन में यानी US में ऐसा नहीं होता, ये कहते हैं कि भाई जब आवाज ज की है तो स क्यों लिखें? तो ये एनालाइज, क्रिटिसाइज, मेमोराइज और कैरेक्टराइजेशन, ये लोग Z लिखते हैं। ये था हमारा बेहद आसान रूल। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले बेहद आसान रूल की तरफ। अब देखते हैं एक और बेहद आसान सा नियम, आसान सा रूल ये है कि स्पेलिंग के एंड में अगर ऑग आता है, अब इसको ओग यू नहीं पढ़ना इसको ऑग ही है, पर इसकी स्पेलिंग ब्रिटिश वालों में थोड़ी बड़ी है। भाई ये मॉडर्न लोग हैं, अमेरिकन लोग हैं, शॉर्ट चाहिए इनको, तो ये कहते हैं कि भाई जब आवाज आनी ही नहीं है तो क्यों अपनी इंक लगाएं UE लिखने में, तो अपनी इंक को बचाओ और इस तरीके से लिखो। इनमें से एक ये वाला क्वेश्चन ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, एक्सपेक्टेड है, भाई एग्जाम में आता है हर साल 1 मार्क का, ठीक है जी। अब देखो जैसे डायलॉग की स्पेलिंग है, इसको हटा दो तो ये बन जाएगी US की। यहाँ पे UE नहीं है, क्यों? क्योंकि आवाज ही नहीं है, बोलना डायलॉग है, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो उसको हटाते गए, US बनता गया। यहाँ पे ये मैंने गलत लिख दिया है, इसको काटना नहीं है UE, यानी ये US की स्पेलिंग है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले रूल की तरफ। अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल कहता है कि अगर स्पेलिंग में UK की स्पेलिंग में आपको OE और AE दिखता है तो उसको कन्वर्ट कर दो E में। ऐसा क्यों हो रहा है? द रीजन इज इन स्पेलिंग्स में OE और AE का साउंड E का ही साउंड बन रहा है, मतलब हम इसको OE नहीं कह रहे, हम इसको AE नहीं कह रहे, हम कहते हो इसको E रहे। तो भाई अमेरिकन वाले बहुत मॉडर्न है, वो क्या कहते हैं, जब साउंड E का देना है तो क्यों भाई साहब जगह घेरें, क्यों हम इंक बर्बाद करें, क्यों टाइम बर्बाद करें, शॉर्टकट अपनाओ। जैसे अगर UK वालों को कहना है इंसाइक्लोपीडिया, तो भाई आप इसको कह तो पीडिया रहे हो, इंसाइक्लोपीडिया, पेडिया तो कह नहीं रहे हो, तो ये वाली स्पेलिंग लिखो ना US वाली। US वाले कहते हैं हमारी स्पेलिंग लिख दो। सेम इसको बोलते हैं मिडिवल इंडिया, आप सबने पढ़ा होगा, हिंदुस्तान का इतिहास 3 हिस्सों में होता है ना, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो ये मिडिवल है, तो जब आपको कहना मिडिवल है तो AE क्यों लिख रहे हो, E लिखो ना। अब ये इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये क्वेश्चन लिखते ही जो स्टूडेंट होता है उसके दिमाग में क्या आता है कि इस OE को E में कन्वर्ट कर दो, और वो जोश में स्पेलिंग क्या लिखते आता है, MANEUVRE, और आंसर हो जाता है गलत। क्यों गलत? इससे पहले हमने रूल कौन सा पढ़ा था, RE को ER में कन्वर्ट कर दें, तो वो कौन करेगा, उसको भी अप्लाई करो। तो यहाँ पे इस वर्ड में, पर्टिकुलर इस वर्ड में 2 रूल अप्लाई होते हैं, इसीलिए मैं इसको कंसिडर करूंगा #ट्रिकी। ट्रिकी मतलब जो आपको उलझा सकता है, और इसी से ये बन जाता है #इम्पॉर्टेंट, यानी ये जरूरी, हैशटैग का जमाना है तो याद रखना है ऐसे, ये इंपॉर्टेंट बन गया। एग्जामिनर क्या चाहता है, एग्जामिनर आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता कि आप बड़े बड़े आंसर लिखो। एग्जामिनर चेक करना चाहता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी अलर्टनेस, वो ऐसा क्वेश्चन चेक करता है, लंबे लंबे क्वेश्चन चेक नहीं करते। आइए बढ़ते हैं अगले इंटरेस्टिंग रूल की तरफ। अगला रूल है कि भाई UK की स्पेलिंग के लास्ट में अगर NCE है तो उसको कर दो NSE। फॉर एग्जाम्पल प्रिटेंस, देखो साउंड तो स का आना है, तो मैंने कहा अमेरिकन वाले बड़े अच्छे, अमेरिका वाले कहते हैं जब साउंड स का आना है तो C क्यों लिख रहे हो, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो बच्चों को, बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, अब उनको क्या पता, नॉलेज फॉर क्यूरियस बैठा है यहाँ पे उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए। ऑफेंस, डिफेंस, ये थे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। अब बढ़ते हैं हम रूल नंबर 8 की तरफ। आइए देखते हैं हम ऑलमोस्ट क्यों, आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो रूल के मामले में आप कहो तो ये आखिरी है। देखो US में जब हम कोई ऐसी स्पेलिंग लिखते हैं
जिसके आखिरी में आ रहा है ई और बाद में आ रहा है एबल, तो उसका जो स्पेलिंग लिखी जाती है, जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है ऐसा, ईएबल। ठीक है जी, ई प्लस एबल। यूएस में वो कहते हैं काय को ई लिखना है यार, सीधा एबल लिखो। ठीक है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो है वो एबल वाला ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक, ध्यान रखना, लाइक प्लस एबल। इसको आप लाइक ही एबल नहीं बोलते। कभी सुना है आपने दिस इज वेरी लाइकीएबल? नहीं जी, दिस इज लाइकेबल। तो जब लाइकेबल बोलना है तो क्यों ई लिखो, ए ई को ए कर दो। उसी तरीके से लिवएबल नहीं बोलते, लिवेबल बोलते हैं, तो क्यों ई लगाओ, लिवेबल। सिमिलरली लवेबल, सेलेबल, ये रहा ई ए। ठीक है जी, ई ए को ए में कन्वर्ट कर दो। इसी तरीके से होता है साइजीएबल, को उसको साइजेबल कर देते हैं। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की तरफ जो रूल नहीं है पर इंपॉर्टेंट है। तो अब 8 रूल्स करने के बाद, अब रूल नहीं, थोड़ा सा आपको याद करने का काम दिया जाए। ये वीडियो का अंत है ऑलमोस्ट। अब देखो, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो रूल से बाहर है। अच्छा, वेरिएंट का मतलब होता है जो अलग हो, जैसे शब्द सेम है पैजामा लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग है, जो हमने अब तक पढ़ा। तो ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सारे एग्जाम्पल्स एक साथ लिख दिए। जैसे इसको बोलते हैं ज्वेलरी, जैसे पहली बार इसको ज्वेलरी नहीं बोलते, बहुत लोग बोलते हैं ज्वेलरी खरीदना है, ज्वेलरी बोलते हैं आजकल का, तो यही सही प्रोनाउंसिएशन है ज्वेलरी। तो उसका प्रोनाउंसिएशन शॉर्ट, भाई अंग्रेज है जी, अमेरिकन बहुत शॉर्ट करता है, तो उसको वो ऐसे लिखते हैं ज्वेलरी। ये आपको याद करना पड़ेगी स्पेलिंग। लास्ट में आपको हम थोड़ा टाइम देंगे स्क्रीनशॉट का। ड्रॉट को वो लोग ऐसे बोलते हैं, ड्राफ्ट। ठीक है, पायजामास को वो लोग ऐसे पजामास बोलते हैं। प्रोग्राम में ये इसकी जरूरत ही नहीं है उनके हिसाब से, तो वो ऐसे बोल देते हैं प्रोग्राम भी बोल सकते हो। प्लो, इसको प्लफ तो बोलना नहीं है, बोलना प्लो है, तो इतनी बड़ी स्पेलिंग यूजीएच की जगह उनने डब्ल्यू रख दिया। टायर, अच्छा टायर से याद आया, ये बाइट भी इसी का एग्जांपल है, BYTE बाइट। इसको अमेरिकन बोलते हैं BITE, और इसी बाइट की वजह से आपको पता होगा एप्पल का जो लोगो है वो झूठा एप्पल है। झूठा एप्पल मतलब होता है बाइट, तो वो ये वाला बाइट की स्पेलिंग है, बट वो इसको सिंबलाइज कर रहा होता है। इस बाइट का मतलब होता है जिसमें डेटा सेव होता है, KB, MB, GB, जो GB आप खर्च करके अभी ये वीडियो देख रहे हो। इसी तरीके से नेबर, OU वाला रूल अप्लाई हो गया, पर मैंने यहाँ रखा क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए रूल से बाहर मैंने रखा। ग्रे की स्पेलिंग में ए की जगह ई आ गया। तो दोस्तों, ये US वर्सेस UK का पहला टॉपिक था। जब मैं लिखता हूँ पार्ट 1, तो इस पार्ट 1 का मतलब होता है टॉपिक 1। 4 टॉपिक में से दिस इज टॉपिक 1। ये आपको अकेला, यही टॉपिक आपको 1 मार्क देने की दम रखता है। इसके अलावा और 3 वीडियोस और आएंगी, वो होने वाली है टॉपिक 2, टॉपिक 3 और टॉपिक 4। तो मिलते हैं हम उस वीडियो में। अगर आप चाहते हो जल्दी से जल्दी वीडियो आए, प्लस मुबारक हो, सिल्वर बॉक्स और स्वामीनाथन यानी स्वामी एंड फ्रेंड्स आपके सिलेबस में आ गया है वापस। मुबारक हो इसलिए क्योंकि देखो 15 मार्क्स के चैप्टर छोटी बात नहीं होती। किसी बोर्ड में, शायद ही किसी बोर्ड में, चाहे वो ICSE हो, CBSE में पढ़ाता हूँ, मैंने देखा हुआ है, CBSE हो, UP बोर्ड हो, कहीं ऐसा नहीं होता कि यार 15 मार्क में आपको चैप्टर मिल जाता है, इतना आसान। तो इतना आसान अगर आपको मिल रहा है, हम बैठे हैं नॉलेज फॉर क्यूरियस आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। सिल्वर बॉक्स की वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हो, कम्युनिटी टैब में भी आपको मिल गई होगी। इसके अलावा जो हमारा स्वामी एंड फ्रेंड्स है वो भी आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। आप चाहते हो ऐसा ही कंटेंट आप तक आए, वो भी फ्री आए, तो लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को। आप जितना लाइक करोगे उतनी जल्दी वीडियोस आप तक पहुंचेगी। शेयर करो, ये तो कहने की बात है ही नहीं। सब्सक्राइब करो नोटिफिकेशंस के लिए। एंड फाइनली